बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द सोलो शेफ़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो है मटर कीमा की। तो चलिए देखते हैं कि मैंने मटर कीमे में कौन से डिफरेंट फेस यूज़ किए हैं। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मटर कीमा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, ऑयल और घी, आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और आखिर में कीमा। तो चलिए जनाब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर में हाफ़ kg कीमा ले लिया है। हमने उसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज, 3 टमाटर, इसके अलावा 8 से 9 जो है हमने इसमें लहसुन के डाल दिए, और 2 साबित मिर्चें डाल दी। आप इसमें कुटी हुई मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और ½ टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने कुकर को बंद कर देना है और टाइम नोट कर लेना है। 10 मिनट बाद ये कीमा इंशाल्लाह ताला गल जाएगा। तो जनाब 10 मिनट बाद मैंने कुकर खोला है, तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कीमा है ये अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें थोड़ा बहुत जो पानी रह जाएगा, आपने चूल्हे की आंच को मीडियम पे रखना है और इस पानी को ख़त्म करना है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि जब भी आपने पानी खुश्क करना हो तो ढक्कन ऊपर से हटा दें, लेकिन आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें, इससे आपका सालन जल जाएगा। तो जनाब अब मैंने इसमें ½ कप ऑयल डाला है। ऑयल इसलिए ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल पसंद करती हूँ। आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है, इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैंने इसमें मटर डाल दिए। मटर अच्छी तरह से धो लिए थे और उसको जाली वाली टोकरी में रख दिया था ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए। अब हमने इसमें ½ कप पानी डाल दिए क्योंकि मटरों को गलने के लिए पानी की ज़रूरत है, और आपने इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख देना है ताकि मटर अच्छे से गल जाएँ और ज़्यादा आपका सालन टेस्टी लगे। मटरों को गलने और पानी को खुश्क होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे। उसके बाद इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। जब ऑयल आना शुरू हो जाए तो आपको समझ आना चाहिए कि आपका सालन तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।